हमारा सर्किल्स। इस सर्किल्स में सर्किल किसे कहते हैं? अ सर्किल इज द लोकस of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always a constant. The fixed point is called the center and the constant distance is called the radius. तो सिंपली सर्किल क्या है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस. नाउ नेक्स्ट केसेस इज, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्किल्स in different cases. तो इसमें पहला केस है हम लोगों का सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर. ऐसे केस में सपोज कीजिए कि एक हमारा सर्किल है, सिंपली इस टाइप से एक सर्किल है और ये हमारा सेंटर है ओरिजिन पर और ये हमारा रेडियस आर है, ये पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई. तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये हो गया एक केस. ये डिस्टेंस फार्मूला से हम लोगों ने इसको लिखा है ओपी की डिस्टेंस और फिर ओपी की डिस्टेंस ओपी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से हमने इक्वेशन ऑफ अ सर्किल प्राप्त कर लिया. दूसरा केस है इसमें, दूसरा पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर x1 कॉमा y1 एंड रेडियस r. तो इस केस में अगर सर्किल है हमारा और इस बार जो सेंटर है यहाँ पर तो 0 0 था, यहाँ पर x1 कॉमा y1 हो जाए और पॉइंट P उसी तरीके से x कॉमा y और ये रेडियस r है. तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ओ पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये सेकंड केस था. अब थर्ड केस पे आते हैं हम लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल. जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल. तो ये क्या है कि सपोज कीजिए कि एक सर्किल है और जिसका सेंटर जो है हमारा x1 कॉमा y1 है और ये पॉइंट P है x कॉमा y और ये रेडियस r है, ये O है.
तो ये अभी हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था कि ये x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अब इसको जो है होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x(x1) प्लस वाई स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2y(y1) इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया। अब आर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये जनरल इक्वेशन हमारा बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और फिर से माइनस ऑफ 2x1x माइनस ऑफ 2y1y फिर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करके लिखें कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ इसी चीज़ को कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x1x माइनस ऑफ 2y1y, इसको इधर ले जाता हूँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पुट या राइट पुट इज इक्वल टू माइनस x1 इक्वल टू जी माइनस y1 इक्वल टू एफ एंड x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू सी। तो इनकी जगह मैं ये पुटअप करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा प्लस 2gx और यहाँ पर पुटअप करूँगा तो हो जाएगा प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी विच इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। अब इसका सेंटर और रेडियस हम लोग लिख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसका जो सेंटर हो जाएगा, इट्स सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क पॉइंट पर। रिमार्क्स, तो रिमार्क्स में हमारा पहला पॉइंट है इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 तो द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यही वाला जो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन में माना था, ये वाला यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा हमारा द इक्वेशन फर्स्ट represents द सर्किल। दूसरा पॉइंट इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 द इक्वेशन फर्स्ट represents a circle with center minus g comma minus f and radius 0. Therefore, this circle coincides with the center minus g comma minus f and thus हम ये लिख सकते हैं कि and thus represents the points minus g comma minus f. This is also called a point circle.
इसको हम लोग पॉइंट सर्किल भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें है वो रिमार्क में कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 देन रेडियस विल बी इमेजिनरी। रेडियस इमेजिनरी हो जाएगा। देयरफॉर इन दिस केस देयरफॉर इन दिस केस इस केस में क्या होगा कि द सर्किल इज कॉल्ड एन इमेजिनरी सर्किल और वर्चुअल सर्किल। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ सर्किल्स। सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ सर्किल्स में है हमारा कि पहला केस है कि सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस। अगर सर्किल टच कर रहा हो एक्स एक्सिस को, तो सपोज कीजिए कि हमारा एक्स वाई एक्सिस है और ये हमारा सर्किल है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये ए है और ये ओ है। दिस इज एच कॉमा के है इसका सेंटर, और ये रेडियस आर है और ये है हमारा एच कॉमा 0। तो ये हो जाएगा इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज h comma k and radius is equal to k, circle touches x axis. Therefore if radius is r, then equation of circle touching x axis can be written as x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पर k की जगह r क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो r डिस्टेंस है यही y एक्सिस का भी डिस्टेंस होगा, तो जो k की लेंथ हो जाएगी वो r के ही बराबर हो जाएगी। और प्लस माइनस क्यों किया गया है? क्योंकि ये जैसे यहाँ टच कर रहा है वैसे ये एक्स एक्सिस इधर भी है, इधर भी टच कर सकता है, तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया। ये डाउनवर्ड भी जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर भी ऐसे भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh प्लस माइनस 2ry प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में इट्स सेंटर, तो इसका सेंटर हो जाएगा इट्स सेंटर इज h कॉमा प्लस माइनस आर एंड इट टचेज x एक्सिस एट h कॉमा 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्किल टचिंग y एक्सिस। सर्किल जो है y एक्सिस को अगर टच करे तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो है इसका फिगर मैं इस टाइप से बनाऊं, तो ये सर्किल ये ऐसे y एक्सिस को टच कर रहा है केवल, और ये रेडियस r हो गया है, और यहाँ पर मैं इसको पॉइंट ओ एच कॉमा के मान लेता हूँ, और इस पॉइंट P को मैं जो है
मान लेता हूँ कि ये हमारा y यहाँ पर x से 0 हो जाएगा और ये 0, k हो जाएगा। तो अब इसका क्या होगा इक्वेशन? तो यहाँ पर पहले अगर मैं लिखूँ इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज h, k, then it touches y axis if its radius is अब यहाँ पर रेडियस x एक्सिस के बराबर हो जाएगा, इज मॉडुलस ऑफ h, therefore if radius is r, then इक्वेशन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, then equation of circle touching y axis can be written as x plus minus r whole square प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे डायग्राम से हमको मिला। तो इसको भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2rx और माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंटर होगा, सेंटर हो जाएगा प्लस माइनस r, के, और चूंकि ये टच कर रहा है वाई एक्सिस को and it touches y-axis at 0, k। ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट है इसमें, सर्किल टचिंग बोथ द एक्सिस, सर्किल टचिंग बोथ द एक्सिस। अब पूरे एक्सिस को टच करे तो इसमें भी ढेर सारे केस बनेंगे कि एक तो ये टच करा इधर से भी ऐसे टच कर सकता है, इधर से भी ऐसे टच कर सकता है, इधर से भी ऐसे टच कर सकता है। तो इस केस में यहाँ पर ये इसके सेंटर्स हैं। अगर मैं अगर इसके सेंटर को देखूँ तो ये h, के जो सेंटर है वो रेडियस के इक्वल हो रहे हैं, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। तो इसका पहला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो r, r हो जाएगा, पहला सेंटर। इस वाले सर्किल का जो है सेंटर माइनस r, r हो जाएगा, इस वाले का माइनस r, माइनस r हो जाएगा, और इस वाले का r, माइनस r हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इफ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज r and it touches both axes, then its center is plus minus r, plus minus r. That is, there are 4 such circles. Their equations can be written as x plus minus r whole square plus y plus minus r whole square is equal to r square. That is x square plus y square plus minus 2rx plus minus 2ry प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग, तीसरा केस हमारा हो गया, फोर्थ केस पे आते हैं। तो फोर्थ केस हमारा है सर्किल टचिंग x एक्सिस एंड intercepting a chord of length 2a on y axis। तो यहाँ पर
हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस हो गया, और ये एक डायग्राम ऐसे बन रहा हमारा, और एक इधर ही से सपोज कीजिए कि एक ऐसे डॉट डॉट करके इधर से ये ऐसे चला जाए इस टाइप से। तो यहाँ पर एक सेंटर होगा और यहाँ पर एक सेंटर होगा। इस सेंटर को अगर मैं एच कॉमा आर मानूंगा, क्योंकि ये यहाँ से टच कर रहा है, तो ये वाला जो लेंथ होगा रेडियस जो है वाई एक्सिस की जो लेंथ हो जाएगी वो रेडियस के बराबर ही हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ये सर्किल ड्रा होगा तो माइनस एच कॉमा आर हो जाएगा। तो सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्टिंग अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2a। तो ये जो कॉर्ड ऑफ लेंथ है ये जो है 2a है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दूं तो जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये वाली वो a हो जाएगी, क्योंकि 2a पूरी होगी तो हाफ ये मिड पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये भी तो मेरी रेडियस सारी होगी, और ये 90 डिग्री होती है सेंटर से कॉर्ड पे जो है लाइन। तो इससे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा h है, जो ये h है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। h क्या है? x एक्सिस, जो कि ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक है। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट P है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो h हो जाएगी। तो h हम लोग आसानी से इससे निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि लेट रेडियस बी r, देन सेंटर बी एच कॉमा प्लस माइनस आर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स माइनस एच, यानी एक्स माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा ये ऐसे केस के लिए। फोर्थ के बाद फिफ्थ केस आता है हमारा कि सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एंड इंटरसेप्टिंग या कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x axis of length 2a। तो यहाँ पर भी हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ पर ये इस टाइप से ये ऐसे डायग्राम हो गया सपोज कीजिए। और यहाँ से जो है अगर हम लोग सर्किल टचिंग y एक्सिस एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस ऑफ लेंथ 2a। तो ये इसमें फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं फिर से फिगर बनाता हूँ। तो यहाँ पर फिगर में जो है ये इस टाइप से ऐसे टच करेगा और यहाँ पर ये कट करेगा। तो ये y एक्सिस को टच किया और ये x एक्सिस से कट कर गया। अब फिगर सही है। तो ये हमारा सेंटर है और इसको मैं मान लेता हूँ ये r कॉमा k हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस की लेंथ जो है रेडियस के बराबर ही रहेगी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसकी लेंथ k है और इस पॉइंट को मिला देते हैं और ये रेडियस ही है हमारा। और ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये a होगी, क्योंकि ये पूरी यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये पूरी क्या है 2a है और ये मिड पॉइंट है। तो ये हमारी a हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि k क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस आर कॉमा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन इज
एक्स प्लस माइनस आर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस वाले केस में इस टाइप से हम लोग करेंगे। तो इसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ केस है हमारा। सिक्स्थ केस है हमारा इसमें सिक्स्थ केस सर्किल passing through origin and intercepting length 2a and 2b on the x and y axis respectively। तो इसमें जो है अगर हम लोग फिगर बनाएं तो यहाँ पर ये x और y एक्सिस दोनों से ही इंटरसेप्ट हो रहा है। तो इसमें जो है पहला तो ये हो गया y से, फिर ये x से इंटरसेक्ट हो गया। ये हमारा सेंटर हो गया, CA, B मान लेते हैं सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और ये लेंथ, ये A हो गई हमारी और ये B हो गई। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये A और ये B, और इसको मिलाएं तो ये रेडियस R हो गई। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेंटर, सेंटर हमने माना A, B, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये A है तो ये भी A है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब उसके बाद देयर फोर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax माइनस ऑफ 2by इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट में। सिक्स्थ के बाद हमारा हो गया सेवेंथ केस आता है इस वाले हेडिंग में, सर्किल passing through origin and center lies on x axis। तो यहाँ पर जो केस बनेगा फिगर में वो इस टाइप से है कि सर्किल है, सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो ओरिजिन से भी पास हो रहा हो, ये ओरिजिन से पास हुआ और सेंटर भी हमारा एक्स एक्सिस पे ये लाई हमने करा दिया। तो ये इस बार हो गया A, 0 पॉइंट, ये एक्स और वाई एक्सिस है। तो इस केस में होगा लेट, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा हमारा, लेट सेंटर बी A, 0 और सर्किल पासिंग थ्रू origin so its radius is modulus of A। Therefore equation of circle is, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया इस केस के लिए, सेवेंथ केस के लिए। नेक्स्ट केस है हमारा सेवेंथ के बाद एट्थ केस है कि सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पर जो होगा सिंपली हम एक फिगर सबसे पहले बनाएंगे और इस बार सेंटर वाई एक्सिस में लाई कर रहा है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये हमारा ऐसे ओरिजिन से पास हो गया और ये हमारा सेंटर यहाँ लाई कर रहा है और इसको 0, A मान लेते हैं सेंटर। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है।
तो सेंटर हो गया 0, और हमारा रेडियस जो है हमने मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2ay इज इक्वल टू 0। ये हो गया 8th केस। अब आते हैं नेक्स्ट केस 9th केस पर। तो 9th केस होगा सर्किल ऑन अ chord AB containing an angle अल्फा। तो इस केस में क्या है कि अगर हम लोग इसके कंडीशन को देखें फिगर में कि एक सर्किल है और सपोज कीजिए कि ये एक कॉर्ड है ए और बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और सपोज कीजिए यहाँ कोई पॉइंट P है और मैं इसको इससे मिला दूँ इस टाइप से, तो ये जो एंगल है अगर अल्फ़ा है, तो ऐसे केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये आप समझ गया कि क्या ए है क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेट ए x1, y1 एंड b x2, y2 be the extremities of the chord AB containing an angle alpha, and px, y be a point on the circle, then angle APB is equal to alpha। देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर मैं tan अल्फ़ा निकालूँ तो फार्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इस पॉइंट P को मैं x, y मान लूँ तो ये हो जाएगा हमारा tan अल्फ़ा। भी स्ट्रेट लाइन में हमने आपको पढ़ाया है, तो एक बार स्ट्रेट लाइन आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से। अब देखिए tan अल्फ़ा जो हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू, तो इसको चूँकि ये प्लस माइनस में भी हो सकता है, तो प्लस माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m1। तो यहाँ पर मैं इसको m1 मान लेता हूँ स्लोप, इसको m2। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 m2 क्या हो जाएगा, m1 है यहाँ पर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और m2 है हमारा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अब इस m1 और m2 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा। और क्या मिलेगा आइए देखते हैं। सॉल्व करने पे हमको इक्वेशन मिलेगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस माइनस कॉट अल्फ़ा ब्रैकेट में x माइनस x2 y माइनस y1 माइनस x माइनस x1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं इस पूरे को, तो दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, तो कैसे इसको रिटर्न करेंगे हम लोग कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस माइनस कॉट अल्फ़ा, और इसको डिटर्मिनेंट के साइन में कन्वर्ट करते हैं x1 y1 1 x2 y2 1, ये y है, दिस इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि क्लियरली डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1
is 0 is the equation of line AB। अगर ये 0 हो गया तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन AB हो जाएगा। Therefore equation second is gives general equation of circle passing through 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2 as x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 plus lambda xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0, or where lambda is the element of R is a parameter meter। तो ये हमारा एक फार्मूला आ गया। तो ये हमारा जनरल केस फार्मूला हो गया, इस फार्मूले को याद रखिएगा। अब आते हैं 9th के बाद 10th केस पे हम लोग। 10th केस है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में क्या है कि अ सर्किल concentric with the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, और या फिर इज क्या होगा, यही इक्वेशन होगी, बस इसका कांस्टेंट बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस डी इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा। डेट इज चेंजिंग द कांस्टेंट टर्म will give the required circle and new constant is to be determined by the given condition। इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। यहाँ से हम लोगों के पूरे केस खत्म हो गए। तो नई हेडिंग है सर्किल ऑन अ गिवन diameter। तो इसमें जो है, सपोज कीजिए कि एक सर्किल है और ये डायमीटर है, इस डायमीटर पर ये सेंटर है C, और ये A है और ये B है। दिस इज x1 कॉमा y1, दिस इज x2 कॉमा y2, और यहाँ कोई पॉइंट सपोज कीजिए P है और x कॉमा y है। तो हमें पता है कि अगर डायमीटर से ये लाइन और इसको ज्वाइन कर दें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 90 हो गया तो आपको अभी पता है कि ये जो आपने रिलेशन निकाला है, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा ही 90 हो गया। अब जब अल्फ़ा 90 हो गया तो कॉट 90 का वैल्यू आपको पता है। तो कॉट 90 की वैल्यू से हमारा पूरा का पूरा कॉट 90 क्या होता है, 1/tan90, और tan90 क्या होता है हमारा, tan90 क्या होता है, हाँ, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट पूरा 0 हो जाएगा, यानी कॉट 90 हमारा 0 हो जाएगा। तो कॉट 90 जब 0 हो गया तो उसको वैल्यू को रखेंगे हम लोग, तो हमें आसानी से इसका इक्वेशन मिल गया कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये m1 स्लोप है, ये m2 स्लोप है। तो AP जो है, एक तो ये हो गया इक्वेशन। ऐसे भी लिख सकते हैं AP परपेंडिकुलर टू PB, तो m1 इंटू M2 जो है -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से m1 की वैल्यू आप रख दीजिए, m2 की वैल्यू रख दीजिए, फिर सॉल्व कीजिए तो भी आपको यही मिलेगा। m1 क्या है हमारा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और m2 क्या है y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। इसको आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको मिलेगा जो ऊपर हम लोगों ने डायरेक्ट पा गए कॉट अल्फा 90 डिग्री रख करके। तो इस तरीके से सर्किल ऑन अ गिवन डायमीटर हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा जनरल इक्वेशन of 2 degree in x and y। जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन x एंड y। यहाँ लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन x एंड y इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है, ये सर्किल कब रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स अ सर्किल इफ, पहला पॉइंट कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो, डेट इज ए इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू 0 हो। दूसरा पॉइंट इसमें है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई ये जो है 0 के इक्वल हो, डेट इज एच इज इक्वल टू 0। देन write the equation as x square plus y square plus 2g upon ax plus 2f upon ay plus c upon a is equal to 0। तो चूंकि a और b इक्वल होने चाहिए तो हमने a से पूरे इक्वेशन को इसमें डिवाइड कर दिया और ये हमको मिल गया। तो जब ये मिला तो यहाँ से हमको अब सेंटर मिल जाएगा। सेंटर हो जाएगा हमारा, सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए कॉमा माइनस एफ अपॉन ए, और जो हमारा रेडियस है वो मिल जाएगा हमारा अंडर रूट जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हियर वी मेक अ पॉजिटिव, that is coefficient of x square and y square are made positive। तो clearly circle becomes point circle if g square plus f square minus ac is equal to 0 and इमेजिनरी सर्किल या फिर इमेजिनरी या वर्चुअल भी इसे कहते हैं, वर्चुअल इफ जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस ए सी इज लेस देन 0। तो ये था। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्किल, विद रेस्पेक्ट टू अ सर्किल।
तो यहाँ पर सपोज करते हैं लेट s इज इक्वल टू 0 बी अ सर्किल एंड p x1 comma y1 a given point, then the point p will be lie, ऐसे लिखेंगे will be lie inside, पहला पॉइंट में inside the circle if s x1 comma y1 less than 0, on circle if s x1 comma y1 is equal to 0, outside the circle if s x1 comma y1 greater than 0। ये इसमें हमारा केस हो गया। अब इस पे एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सपोज कीजिए कि हमारा एक एग्जांपल में है क्वेश्चन कि लेट s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, और पॉइंट p जो है हमारा मान लेते हैं कि 2, -3। अब इसको चेक करना है कि ये पॉइंट p की क्या पोजीशन होगी सर्किल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट रख देंगे, x की जगह 2 स्क्वायर, y की जगह ये -3 रखेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, -2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -3 -6। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 4 + 9 -4 -12 -6। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये 13 हो गया और ये हमारा हो गया 18, और 18 और 4 -22। तो ये जो है हमारा -9 आ जा रहा है, तो जो कि लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर p lies inside the circle। तो इस टाइप से हम लोग इसके पोजीशंस को फाइंड करते हैं। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेडिंग में, नेक्स्ट हेडिंग में, कि रिलेटिव पोजीशंस ऑफ अ लाइन with respect to a circle। रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। तो सपोज कीजिए कि ये एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है। यहाँ से अगर मैं एक तो लाइन ऐसे जा सकती है, दूसरी लाइन इसको टच करके जा सकती है, तीसरी लाइन इसके बाहर भी जा सकती है। यहाँ से ये ऐसे ड्रा करेंगे तो ये हमारा पहला केस का, ये दूसरा केस बन गया और ये तीसरा केस हो गया। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल में, कि सपोज कीजिए कि लेट, और इसको मैं पॉइंट ए में मानता हूँ कि पॉइंट ए के अंदर लिख रहा हूँ मैं, कि लेट s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, और एंड लाइन की इक्वेशन हमारी हो जाए ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस केस में जो हमारा सेंटर है, यानी सेंटर C ऑफ द सर्किल, ये हो जाएगा हमारा इज -g, -f, एंड रेडियस हमें पता है g² प्लस f² माइनस c होता है। अब मान लेते हैं कि लेट p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ सेंटर, ये सेंटर से इस लाइन पे, ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन। तो देन केस फर्स्ट की बात करेंगे।
इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, तो रेडियस तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, ये वाला रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस p वेरी कर रहा है, इस लाइन के लिए यहाँ तक होगा, इस लाइन के लिए यहाँ तक, और इस लाइन के लिए यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा c से। तो इफ p इज लेस देन r, तो यहाँ लिखेंगे लाइन इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड cuts a chord of the circle। दूसरा पॉइंट इसमें है कि if P is equal to R, line touches the circle। तीसरा पॉइंट हो सकता है इसमें कि if P greater than R, the line neither touches nor intersect the circle and passes outside the circle। बी पॉइंट हमारा इसमें होगा, ये तो ए पॉइंट के अंतर्गत था। अब बी पॉइंट में अगर if lines are drawn from a fixed point A or to intersect the circle in distinct points। तो सपोज कीजिए कि ये सर्किल है और ये पॉइंट ए है। अब ये लाइन एक तो इससे टच करके जाए, दूसरा इसको इंटरसेक्ट करे ऐसे, तीसरा एक इधर से ऐसे जाए। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, सपोज कीजिए ये क्यू हो गया, ये आर और एस हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा इस केस के लिए बी पॉइंट में डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट इज एग्जाम्पल में लाइन्स आर ए पी क्यू एंड ए आर एस, देन ए पी इंटू ए क्यू इक्वल टू ए आर इंटू ए एस, दैट इज इक्वल टू एस ए। ये हो गया हमारा। तो लाइन्स आर ए पी क्यू एंड ए आर एस, ये हो गया ए पी क्यू और ए आर एस। तो ए पी इंटू पी क्यू इक्वल टू ए आर इंटू ए एस, दैट इज इक्वल टू एस ए। और एस ए क्या हो गया हमारा, जो कि ये हमारा इक्वेशन था। इसी में पॉइंट ए को लिख सकते हैं हम लोग। तो ये एक केस हो गया। जैसे कि अगर मैं इस पर एग्जाम्पल लिख दूँ, तो एग्जाम्पल में समझिएगा कि एक सर्किल है एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट ए है 2,3। तो यहाँ पर लेट हमने माना था कि पॉइंट ए जो है कट कर रही है पी और क्यू पॉइंट पर। तो ए पी इंटू ए क्यू इक्वल टू एस ए, ठीक है। तो ए पॉइंट है 2,3। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे कि ये इक्वल है ए पी इंटू ए क्यू, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ जब लिखेंगे तो x की जगह 2 हो जाएगा और y की जगह 3, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 प्लस 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और माइनस 1, तो ये आ गया 26। तो इस तरीके से हम लोग जो है ए पी इंटू ए क्यू का जो है मान 26 आएगा, ये निकाल लिए। तो ये भी एक बी पॉइंट में इम्पोर्टेंट ट्रिक है। एक सी पॉइंट और है, आइए देखते हैं सी पॉइंट हम लोग। तो सी पॉइंट में क्या है कि लेंथ ऑफ अ कॉर्ड
तो लेंथ ऑफ ए कॉर्ड में सपोज कीजिए कि एक सर्किल है और ये पॉइंट पी क्यू है, ये सेंटर सी है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें हम लोग, ये है एन, दिस इज रेडियस आर, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज ए। तो ये हमारा हो गया, इसको यहाँ से डॉट डॉट करके ज्वाइन कर देते हैं। तो इस केस के लिए लेंथ ऑफ लिखेंगे यहाँ पर लेट पी क्यू बी अ chord, let PQ be a chord of circle S whose radius is R and center C, or let P be the perpendicular from C to the chord. Then A is equal to under root R square minus P square, and so length of the chord is equal to 2A, that is equal to 2 under root R square minus P square. तो ये हमारा एक जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कई एग्जाम में कि लेंथ ऑफ कॉर्ड बताइए क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।